नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जो देखो शक्करी बन रही है, सर्दियों में खास कर आती है ये, और सबके घर में ही बनती है, उबलती है, भून के भी अच्छी लगती है। जैसे चूल्हा चलाते हैं तो चूल्हे में डाल देते हैं तो तब भी अच्छी लगती है, मीठी मीठी। अधिकतर तो इनको उबालते ही हैं, बॉईल करते हैं। तो जी मैंने काट वाट के इनको, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। ये ब्रेकफास्ट में उबल रही हैं सक्रियाँ और बच्चे पार्टी तो अभी तक सोए हुए हैं। और मैंने पानी इनमें थोड़ा सा ही डाला है, नाम मात्र का, और थोड़ी सी डाल दी है इनमें चीनी। मीठी मीठी हो जाएगी जैसे थोड़ा सा नमक डाल के नमकीन हो जाती है, ऐसे थोड़ी सी चीनी डाल लो तो मिठास आ जाता है। और जी बस घी ख़त्म होने वाला है तो हमने रखनी है क्रीम। तो रात का दूध भी ऐसे ही रखा हुआ था और कुछ अब का हो जाएगा। और ये है जो पतीली में रिता दिया था मैंने, और ये जो भिगोना है इसमें कर लिया था दिन के लिए। कुछ चाय बन जाएगी, कुछ आरू पी लेगी। आयु तो सुबह के टाइम पीता नहीं है दूध, शाम को ही पीता है। और ये जैसे मतलब मुझे पता था कि क्रीम रखी जाएगी तो मैंने मलाई इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। जैसे दिन के लिए दूध रखते हैं तो उस पर आ जाती है, और फिर जब उसको चाय में डालते हैं और छानते हैं फिर वो वेस्ट ही जाती है। तो जी बस मैंने इसको इकट्ठा कर लिया था, और इधर गर्म पानी करके डाल दिया है मैंने इनको, पानी धो धा के। और सर्दियों में तो ऐसे मतलब चिकनाई बिल्कुल एकदम से जम जाती है तो गर्म पानी ही यूज़ करना पड़ता है। और ये है शक्करी उबल गई थी उधर, और इस पे रख दिया है मैंने गैस पे दूध। और ये बना रही हूँ मैं आटा, क्योंकि बच्चों का ऐसा ही है, खा ले ना खा ले तो इनका ऐसा ही है। तो और कुछ गाय को भी देनी होती है, जैसे 3 है हमारी में तो तीनों के लिए एक एक रोटी बनाती हूँ मैं। और इधर ये उठ गई थी आरू, आरू उठते ही वहीं से बोलती है मम्मा इधर आ जाओ तो मैं कपड़े वपड़े पहना के इसको तब लाती हूँ। और मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और गर्म पानी में अच्छा खासा गर्म होता है जैसे चाय के जैसे, तो तब पीती हूँ। जैसे चाय पीते हैं वैसे ही पीती हूँ तभी। जैसे हल्का सा गुनगुना सा होता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, काफ़ी गर्म होता है तब लगता है। तो जी ये उबल गई थी, और जैसे गैस में सीटी लगने उसमें सॉरी कुकर में सीटी लगने वाली होती है तो मैं गैस सिम कर देती हूँ, और फिर थोड़ी सी 5-7 मिनट बाद बंद कर देती हूँ। तो इससे ना तो ये कच्ची रहती और ना ज़्यादा इनका हलवा सा बनता। तो जी बस ये छील दी है मैंने, मतलब ये नहीं कि सारी छील के रख दूँगी, फिर अभी गर्म सी हो रही है ये तो ऐसे ही मतलब ठंडी हो जाएंगी तो जब जो जो खाते रहेंगे उनको ही देती रहूँगी। और ये है जो दूध ये रख दिया था, हारे में पहले ही रख दिया था कि जिससे गर्म हो जाए। और पापा जी क्रीम लेके आई हैं अभी, और ये इसमें डाल रहे हैं। 2 किलो क्रीम में से 1 किलो घी निकल जाता है, और ये घी बिल्कुल घर का ही होता है क्योंकि जो क्रीम होती है वो दूध से ही निकलती है। और ये हो रहा है दोपहर बाद का टाइम, चाय बनाते हैं दोपहर बाद को। और बच्चा पार्टी को लगी है मम्मा हलवा बनाओ, तो बच्चों ने कहा है तो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी तो जी बस मैं लग गई हूँ हलवा बनाने में, सूजी का हलवा। और उधर रख दी है चाशनी, और उसमें मैंने चीनी डाल ली है इतनी। ये जो बाउल है, जो सूजी वाली बाउल ली है मैंने, इतनी ही चीनी डाल ली है इसमें। बस जी लग रही हूँ मैं इसको भूनने में, और गैस सिम करके तब भूनती हूँ मैं सूजी, क्योंकि अगर गैस फुल करेंगे तो जल्दी भुन जाएगी। और मतलब इतने अच्छा टेस्ट नहीं आता जो जल्दी भुन जाती है, ऐसे धीरे 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 करके भुनेगी तो जब अच्छा टेस्ट आता है। और इधर देखो कलर चेंज हो गया था, और अब मैंने डाल दी है चाशनी। और ये जैसे ऐसे भी बना लेते हैं, जैसे ऊपर ही चीनी डाल ली, पानी डाला, जैसे सूजी भुन जाती है तो वैसे बना लेते हैं। तो हमारे घर घर मेरी मम्मी है जो वैसे ऐसे ही बनाती थी, और इस तरीके से बनाने से जैसे कढ़ाई पे लगी रह जाती है, तो इससे बिल्कुल भी नहीं, एकदम कढ़ाई पूरी वो छोड़ देती है। जैसे हलवा ये सूजी वगैरह लगी रह जाती है, हलवा बन जाता है वो चिपका रह जाता है, तो इस तरीके से नहीं चिपकता बिल्कुल। कढ़ाई ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल साफ कर रखी हो। तो जी बस ये है जो सूखे नारियल, ये मैंने वो किए थे, कद्दूकस किए थे, अच्छे लगते हैं ये। जैसे ऊपर डाल देते हैं, या जैसे हमें सर्व करना होता है तब डाल देते हैं बाउल में डाल के, तो मैंने इनको ऊपर ही डाल दिया है। और इधर आयु लगा है कैमरामैन, कभी फ़ोन को आगे कभी पीछे लग रहा है करने। और इधर आरू बैठी है, इसका अलग ही वो चल रहा है। और ये है जो सिलेंडर पे हमारे लहसुन प्याज रखे ही रहते हैं।
तो जी बस पापा जी लेट गए थे इधर कपड़े वपड़े पहन के अच्छी तरह, क्योंकि जब काम वाम करके आते हैं एक तो थकान हो जाती है और ऊपर से जैसे काम करते रहते हैं तो ठंड नहीं लगती, और जब मतलब खाली बैठ जाते हैं तो ठंड लग जाती है, तो रजाई में लेटने का मन करता है। तो जी बस पापा जी को दे दिया है हलवा चाय के साथ, और मम्मी यहाँ पे नहीं है, मम्मी गए हैं कहीं पे, यहीं पे गए हैं गांव में, तो जब मम्मी आएंगे तब उनको दे देंगे। और इधर आयु को और आरू को भी दे दिया है। आरू का तो ऐसा ही है खाना खूना, बस बहुत कम ही खाती है, वो भी ची 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 करके खाती है, और अभी लग रही है गोल्लो सी, ये कपड़े पहन के सर्दियों में मोटी हो जाती है। और इधर जैसे दूध गर्म हो जाता है ज़्यादा, उसमें जावन लगाते हैं तो खट्टी हो जाती है, तो मैं इसको निकाल रही हूँ दूध को। और हारा देखो हमारा बिल्कुल वहीं है, और मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं कुत्ते बेचारे, देख रहे हैं क्या क्या निकल रहा है इसमें से, क्योंकि कभी कभी रखते हैं। और ये देखो कुंडी मेरे खोलनी याद नहीं रही थी और कुंडी खोल रही हूँ। और पापा जी का बन गया अचानक ही प्रोग्राम शादी में जाने का, तो पापा जी शादी में जा रहे हैं, वरना शाम के टाइम ये पत्ती काटनी थी, अब देखते हैं कल कटेगी, कल कटेगी शायद। और पड़ी भी बिल्कुल सामने ही है ये, बिल्कुल यहीं पे। और चलो जो भी है। और इधर आरू की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, मैंने इसको दवाई दे दी और लेटने को बोल दिया। आरू आयु गया है पापा जी को छोड़ने।